प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस नए दिन के लिए जो उसके अनुग्रह उसकी दया से मिला है, और विशेष तौर से आज 15 अगस्त 2025 भारतीय स्वतंत्रता का 79वां वर्ष आप सबको मंगलमय हो। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे और हम सब प्रभु यीशु मसीह के प्यार में उस स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। मेरे प्रियो, आज के इस विशेष दिन में एक विशेष बात जो परमेश्वर के वचन से मेरे सामने आती है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको आपके साथ साझा करूं। और वो वचन मुझे मिला यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में, और बहुत ही जाना पहचाना वचन है, चिर परिचित स्थल है, प्रभु यीशु मसीह के वाक्यांश है जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और 8वें अध्याय की 31वीं आयत से यदि हम आगे पढ़ें तो कुछ बातें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए स्वतंत्रता का कारण है, हमारे लिए स्वतंत्रता में बने रहने का कारण है। तो प्रभु कहते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो बात आगे प्रभु यीशु मसीह कहने जा रहे हैं वो केवल विश्वासियों के लिए है। वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने पर, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने पर, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने पर, पिता के दाहिने ओर विराजमान होने पर, और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आने पर विश्वास किया है, उन लोगों के लिए ये बात है। क्या कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। मेरे प्रियो, ये बात मुझे बहुत दिनों से सोचने पर मजबूर कर रही है। इस बात ने मुझे बहुत अधिक मनन और चिंतन करने पे मजबूर किया है और कुछ करने के लिए मजबूर किया है। कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। अब वचन में बने रहने का मतलब क्या है? क्या वचन को पढ़ते रहना? आज बहुत बार प्रचारकों के द्वारा, सेवकों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, कलीसिया को, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। जी हां, मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि वचन को पढ़िए, 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 जितना बने पढ़िए, प्रभु की संगति में रहिए। लेकिन वचन ये भी कहता है कि केवल पढ़ने या सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। तो वचन में बने रहोगे मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातों के अनुसार अपना जीवन जीने से है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाएं और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जीने से है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरो। क्या आज मैं ये कह सकता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं? मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा था कि यदि कोई मेरा चेला होना चाहे तो वो अपने आपे से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी कि दुनिया की सारी बातों का इनकार कर दे, अपना इनकार कर दे, क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। यानी पूर्णतया प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं में और आज्ञाओं में अपना जीवन जीना शुरू कर दे। जैसा कि वो कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। तो संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत बड़ी बात है, बड़ा प्रश्न है, बड़ा विचार है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं? ये बड़ी व्यक्तिगत बात है जो मुझको अपने आप से पूछना है और आपको अपने आप से पूछना है, और परमेश्वर के वचन रूपी आईने में अपनी तस्वीर को देखकर इसका मूल्यांकन करना है कि मैं क्या सचमुच में प्रभु का चेला हूं? क्या वो आशीष जो चेला होने की है मैंने प्राप्त कर ली है? क्या वो आशीष जो प्रभु यीशु मसीह
एक मुकुट के रूप में मुझे देने वाला है, उस आशा में मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं प्रभु का चेला हूं। ये तो मुझे अपने आप से पूछ करके आगे बढ़ना होगा। और तब आज के लिए जो विशेष बात ये है, प्रभु यीशु मसीह जो 8वें यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय की 32वें आयत में कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहूदियों ने कहा कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि जो कोई पाप करता है, आगे पढ़िए, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। जो कोई पाप करता है वो गुलाम है। आज 15 अगस्त 2025 हम अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाने जा रहे हैं। हम अपने 79 वर्ष को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्या सचमुच में मैं प्रतिदिन अपनी स्वतंत्रता का उत्सव अपनी जिंदगी में मनाता हूं? क्या मेरी अंतरात्मा इस बात के लिए मुझे प्रेरित करती है कि मैं अपनी स्वतंत्रता का उत्सव प्रतिदिन अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ मनाऊं? क्या आज भी मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि तुम किसी गलत बात के, किसी बुरी बात के गुलाम हो? बहुत बार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये होता है कि हम विश्वासी होने के बावजूद भी क्रोधी जीवन जीते हैं। हम विश्वासी होने के बावजूद भी ईर्ष्यालु जीवन जीते हैं। हम बहुत से विश्वासी होने के बावजूद भी नफरत का जीवन जीते हैं। कलीसिया का सदस्य होने के बावजूद भी झगड़े का जीवन जीते हैं। तो ईर्ष्या, झगड़ा, द्वेष, निंदा, बैरभाव, मुंह से गालियां बकना, ये सब परतंत्रता की निशानी है। ये सब गुलामी की निशानी है, जिसमें हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी वास्तविक, आत्मिक, आंतरिक स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मना पाते। आज मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मैं स्वतंत्र हूं? प्रभु कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज क्या मैं अपने सत्य को जानता हूं? जी हां, बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरा यीशु मसीह सत्य है, लेकिन साथ ही साथ जरूरत इस बात की है कि मैं अपनी जिंदगी के आत्मिक, आंतरिक सत्य को जानूं। मेरी सच्चाई क्या है, मुझसे बेहतर मुझको कोई नहीं जानता। हां, वो परमेश्वर है जो मनुष्य के मन को देखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है शामूएल नबी की पुस्तक में कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। आज वो मेरे मन को जांचने वाला, परखने वाला, दूर ही से मेरी बातों को, मेरे मन की बातों को पहचानता है। और दूसरा हूं मैं, जो अपने जीवन की सच्चाई को जानता हूं। मुझे जानना है मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे स्वतंत्र होने से रोक रही है। एक सेवक होने के नाते, एक प्रचारक होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते भी मेरे अंदर ये प्रश्न होना चाहिए कि वो कौन सी बात है जो मुझको परतंत्र किए हुए है, जो मुझको गुलाम किए हुए है। क्या वो ईर्ष्या है? क्या वो क्रोध है? क्या वो निंदा है? क्या वो बैरभाव है? या इसी प्रकार की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शैतान के द्वारा बीज के रूप में मेरी इस भूमि में बोए जाते हैं और वो अंकुरित होकर के मेरी स्वतंत्रता को परतंत्रता में परिवर्तित कर देते हैं। तुम सत्य को जानो। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय की 10वीं आयत में, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपना मूल्यांकन कर लें, अपना आत्मनिरीक्षण कर लें और आत्मनिरीक्षण करने के बाद अपनी इस गुलामी के बीजों को लेकर, अपनी गुलामी के उपकरणों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसके कदमों पर गिरकर कहें कि प्रभु, मेरी जिंदगी में ये बातें हैं जो मुझको स्वतंत्र होने से रोक रही हैं, तो जब हम अपने आंतरिक सत्य को पहचान लेंगे तो वो सत्य जो प्रभु यीशु मसीह है मुझे स्वतंत्र कर देगा। देखिए, बाइबल इस बात के, यदि तुम अपने अपराधों को मान लो, जब तक मानोगे नहीं तब तक वो सत्य जो प्रभु यीशु मसीह है तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा। मान लो। पश्चाताप, और पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि केवल आंसू बहाना, पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि ग्लानि उत्पन्न होना,
मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में इस बात को बहुत ही निकटता से अनुभव किया है कि वास्तविक पश्चाताप का मतलब यह है अब न करना। प्रभु ने कहा, जहां मैं भी तुझे माफ करता हूं, फिर से पाप मत करना। उन सब बुराइयों से अपने आप को 180 अंश को फेर लो, बिल्कुल अबाउट टर्न। जो अगर तुम क्रोध करते हो, क्रोध को छोड़ दो। यदि तुम निंदा करते हो, निंदा को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अंदर चोरी, व्यभिचार, विभिन्न प्रकार की बुरी आदतें हैं, उनको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाओ, उनसे अपना रिश्ता तोड़ लो। यह है पश्चाताप। और जब हम इन चीजों को स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तो निश्चय जानिए परमेश्वर का वचन कहता है तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता से कहीं अधिक बड़ी है जिसके लिए कहा जाता है कि हमारे लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया। जी हां, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है वीर शहीदों की उस बलिदान से, वीरों के बलिदान से। लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता मिली है प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान से, जो उसने शक्तिशाली होने के बावजूद भी क्रूस पर दिया ताकि मैं और आप बचाए जाए। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मेरे जीवन से व्यर्थ ना जाए। मुझे अपने अंदर के सत्य को पहचानना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने उंडेलना है, और वो सत्य मुझे स्वतंत्र करे तो मैं उस पुरस्कार के लिए तैयार हो जाऊंगा जो एक मुकुट के रूप में मेरा यीशु मसीह मुझको और आपको देने वाला है। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद जय मसीह की। और हमारे देश की स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ आपको मंगलमय है। होप परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।